एक तो शहबाज शरीफ पाकिस्तान पहुंच चुके हैं, लेकिन उन्होंने इस्लामाबाद लैंड करने से इनकार किया और आखिरी लम्हे अपना प्रोग्राम चेंज कर लिया। दूसरा, नवाज शरीफ साहब ने एक बड़ा ही जहरीला हथियार फील्ड मार्शल के खिलाफ इस्तेमाल किया। तीसरा, फील्ड मार्शल और उनकी टीम ने ख्वाजा आसिफ पर गुस्सा निकाला है और जो बगावत है वो पीएमएल-एन के अंदर से करवाने की कोशिश की है, लेकिन अभी तक जो उन्हें मुयस्सर आई है शख्सियत वो बहुत ही देसी साख्ता है। तो चलते हैं सबसे पहले शहबाज शरीफ साहब का अराइवल और अब फड्डा है कहाँ, इसको कुछ डिस्कस करने की, गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले तो कल लूटन एयरपोर्ट से शहबाज शरीफ साहब का जब जहाज़ उड़ा था, तो पिछले व्लॉग में हमने आपको फ्लाइट डाटा या ट्रैकर का जो रिकॉर्ड होता है वो स्क्रीन पर आपके सामने रखा था। एक बार फिर रख देते हैं। अब ये जो जहाज़ था, फ्लाइट प्लान, जब भी कोई जहाज़ उड़ता है तो उसका फ्लाइट प्लान बन जाता है कि उसने कहाँ लैंड करना है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का जो जहाज़ है वो अमूमी जो इस्लामाबाद एयरपोर्ट है उसके ऊपर नहीं उतरता। अगर आप सबको याद हो तो जो पुराना पाकिस्तान में इस्लामाबाद एयरपोर्ट होता था पिंडी चकलाला के करीब, वहाँ पर नूर खान एयरबेस, वो पूरे का पूरा जो अब एयरपोर्ट है वो नूर खान एयरबेस के अंदर जम हो गया। वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर का जहाज़ हमेशा आता है, जो भी प्राइम मिनिस्टर हों, और जो भी फॉरेन डेलीगेट्स आते हैं वो भी वहीं पर उतरते हैं। तो उस एयरपोर्ट को जो हुकूमती मामला हैं उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो वहाँ पर तमाम इंतजाम कर लिए गए थे। वहाँ से ज़ाहिर है जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं उन्होंने वहाँ से रवाना होना होता है प्राइम मिनिस्टर हाउस, उसके लिए रास्ते की भी सारी सिक्योरिटी का इंतजाम किया जाता है। तो सब कुछ तैयार था और शहबाज शरीफ का जहाज़ भी रवां दवां था इस्लामाबाद की तरफ ही। लेकिन फिर रास्ते में अचानक से कजाकिस्तान में जहाज़ रोक लिया जाता है। बताया जाता है कि रीफ्यूलिंग करनी, रीफ्यूलिंग को अमूमी तौर पर 45 मिनट्स, घंटा, आधा घंटा, डेढ़ घंटा, बहुत कोई लगा लेगा तो 2 घंटे। उसकी वजह क्या कि रीफ्यूलिंग चले कर ली, कोई खाना वाना खाना है, कोई स्ट्रेचिंग करनी है, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा इतना ही होता है टाइम आप लगा लेंगे। स्पेशली अगर आप अपने प्राइवेट जहाज़ में आ रहे हैं तो आधे पौने घंटे, घंटे से ज़्यादा कोई भी रीफ्यूलिंग में इस्तेमाल नहीं करता, अनलेस कि वहाँ आपकी कोई मीटिंग हो। 7 घंटे ये जहाज़ कजाकिस्तान के अंदर खड़ा रहा। किसी को नहीं पता कि वहाँ किससे मीटिंग्स हुई, वहाँ किससे बातचीत हुई, पीछे पाकिस्तान में हुई या वहाँ पर किसी शख्सियत से बात हुई, ये हमें भी नहीं पता। हमारे कोशिश की लेकिन कोई ऐसे ज़राए नहीं बन पाए कि आपके सामने तफसील रख सकें कि वहाँ पर क्या मुलाकात हुई। लेकिन अगर आप पैटर्न देखें, उनका पाकिस्तान में आने की जो अर्जेंसी है ज़ाहिर है, क्योंकि फील्ड मार्शल तो बेचारे बेहाल हो रहे हैं। ऐसी सूरत हाल में उनका 7 घंटे तक कजाकिस्तान में रुक जाना ये मानी रखता है। बहरहाल कजाकिस्तान से दोबारा जब जहाज़ उड़ा, सारे लोग उसको ट्रैक कर रहे थे और ये ट्रैकिंग बड़ी ईजी है, आप ऑनलाइन जाकर कोई भी कर सकता है। तो और सिविलियन जो जहाज़ होते हैं उनका जो ट्रैकर है वो अमूमी तौर पर ऑफ भी नहीं किया जाता। इसको शायद बहुत सारी टेरिटरीज़ के अंदर इलीगल भी समझा जाता है, हर जगह पर नहीं लेकिन कुछ टेरिटरीज़ में। तो लोग उसको ट्रैक कर रहे थे। अब जब शहबाज शरीफ कजाकिस्तान से उड़े तो उन्होंने जो रुख लिया वो इस्लामाबाद का था। अब सब यही समझ रहे थे कि वो इस्लामाबाद उतरेंगे। लास्ट मिनट पर मिड एयर आप ये कहें या मिड वे कहें कि उन्होंने अपना फैसला तब्दील किया और इस्लामाबाद की बजाय उन्होंने लाहौर उतरने का फैसला किया। जो पीएमएल-एन से रिलेटेड ज़राए थे, जो लाहौर से रिपोर्ट कर रहे थे, वो पहले ही क्लेम कर रहे थे कि वो लाहौर उतरेंगे, लेकिन जहाज़ जो है वो रवां दवां था इस्लामाबाद की तरफ। बहरहाल वो अगर आप इस स्क्रीनशॉट में देखें तो आपको इसमें भी नज़र आता है कि इस्लामाबाद के करीब से गुजर के जहाज़ जो है वो लाहौर पहुंचा। ज़ाहिर है राउट भी यही बनता था, ये नहीं कि कोई राउट और बनता था, लेकिन उन्हें जो उनका काम है उसके लिए तो उन्हें इस्लामाबाद ही पहुंचना है, जो इस वक्त मसला हुआ है। क्योंकि हुकूमत तो ये क्लेम कर रही है कि सब अच्छा है, सिर्फ वो बाहर थे